प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं हूं आपका टीचर खालिद महमूद मरवत। और केमिस्ट्री आपको 9th और 10th ग्रेड की मैं पढ़ा रहा हूं। कुछ बातें आपसे पहले करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि आप में से अल्लाह ताला ने हर बंदे को एक बेहतरीन इंसान बनाया। आप में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। तो आपने कभी ये नहीं सोचना कि भाई आप किसी से कम हो। पैसा या सोशल स्टेटस या माहौल, इसका इंसान की इंटेलिजेंस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आपके जहन में अल्लाह ताला ने जो डाला हुआ है वो किसी से कम नहीं है। तो आपने पहले अपने आप को कमतर नहीं समझना। सेकेंडली, आपने गाइड का इस्तेमाल नहीं करना। थर्ड, आपने इस लेवल पर जाकर किसी ट्यूशन नहीं पढ़नी, किसी एकेडमी में नहीं जाना। आप खुद, आपको मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप बीमार नहीं हैं और आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से कहें कि मुझे मेडिसिन लिख दो, तो वो आप पर हंसेगा कि भाई आप बीमार नहीं हो और आप मेडिसिन लिख रहे हो। तो जब आपने सबक को, आपने अपने लिटरेचर, अपने लेसन को पढ़ा ही नहीं है, अपने कैरिकुलम को पढ़ा ही नहीं है, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं या तसव्वुर कर सकते हैं कि आपका जो जहन है वो नहीं चल रहा। देता हूँ आपको, एक, आपने अपने आप को कमतर नहीं समझना। आपको अल्लाह ताला ने हीरा बनाया हुआ है। आप डायमंड हो, डायमंड, इस दौर के डायमंड हो। और कहते हैं कि शुरू में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको अल्लाह ताला ने इतना IQ लेवल या इतनी जहानत दी होती है कि वो एट ए टाइम 6 ज़बानें सीख सकता है। तो आप माशाल्लाह बहुत मैच्योर हो, आपकी टेंशनें नहीं हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अभी आपने अपने ऊपर भरोसा करना है और आपने खुद स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ एनालिसिस करें अपना। और जब आप समझें, अभी आपका स्टार्ट है सेशन का, और आपका इन्हीं दिनों में जाकर मार्च अप्रैल मई में जो आपके पेपर होंगे 10th के और 9th ग्रेड के, इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर जब होंगे, तो तब तक आपने खुद असेसमेंट करनी है अपना। खुद आपने एग्ज़ाम लेना है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको किस हद तक नहीं आ रहा। उसके बाद आपके पास बहुत टाइम है, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किसी सहारे की ज़रूरत है या किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। फिर जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो, आप उसी की ट्यूशन रख लें। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा 10th का जो आज टॉपिक है, वो जैसे कि मैंने आपको टाइम बचाने के लिए पहले लिखा हुआ है कि हाउ टू राइट KC इक्वेशन। और KC आप सबको पता है कि KC, K फॉर कांस्टेंट और C फॉर कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम, हमारा चैप्टर इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, और उसमें ये बार बार हम ये लफ्ज़ पढ़ेंगे। इसके बाद हमने डिस्कस करना है यूनिट्स ऑफ KC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन A एंड B कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे कि ये डबल एरो आपको बता रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि A और B जो कि रिएक्टेंट्स हैं मिलकर बनाएंगे प्रोडक्ट COD, और प्रोडक्ट COD दोबारा बैलेंस करने के लिए वापस आएंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और A और B बनाएंगे। तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में बराबर ना हो जाए। अब इसके लिए हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि KC की जो इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इक्वेशन है, वो हमेशा होती है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट हमेशा हमारे इक्वेशन में होते हैं, वो राइट साइड पर होते हैं, और रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट साइड पर होते हैं। तो लिखने का तरीका ऐसे ही है कि आप ऊपर प्रोडक्ट लिख लेंगे और नीचे रिएक्टेंट लिख लेंगे। तो ये हाँ, आपके पास रिएक्टेंट्स हमारे पास आए हुए हैं, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसको हम जब पढ़ेंगे तो हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C और कंसंट्रेशन ऑफ D, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होता है, प्रोडक्ट होता है इनका। और नीचे की तरफ आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ B, या प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। तो कंसंट्रेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, हम फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं क्वांटिटी, उर्दू में हम इसको कहते हैं मिकदार, और केमिस्ट्री में हम इसको कहते हैं रिएक्टेंट्स। तो आपने इस रिएक्शन को KC इक्वेशन लिखने के लिए ये तरीकाकार है। अब इसी की हम दूसरी मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लिखते हैं A2 प्लस B3 रिवर्सिबल रिएक्शन 4C एंड 5D। तो हम, आपने तो पहले ये डिसाइड कर लेना है कि जो राइट साइड पर होगी हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएंगे, और लेफ़्ट साइड पर जो हमारे पास है वो है रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। अब KC के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, ये तो सिंपल हो गया। अब जो समझाने की बात है, जिस पर आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, वो ये है कि ये जो इसकी है वैल्यूज़, ये उसकी पावर हो जाएगी, कंसंट्रेशन की पावर हो जाएगी। अब आप देखें कि इसको हम लिखने के लिए क्या करते हैं। KC इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएंगे C की कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ C, ये इसकी पावर हो जाएगी 4, और इसके बाद आप आ जाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ D, और ये 5 उसकी पावर आ जाएगी। सेम इन द केस, जब आप इधर आएंगे तो A कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B पावर 3। यहाँ तक समझ लें। इसको आप मैं और तरीके से समझाता हूँ। जब आप केमिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे तो इसी इक्वेशन में कहीं कहीं आपके लिए लिखा होगा कि A2 B3 C5 और D6
इनको आपने कंसीडर नहीं करना, ये फार्मूले हैं, ये आपने वैसे का वैसा लिखना है। अब इसको लिखने के लिए हम नीचे आ जाते हैं। जब इसको आप लिखेंगे तो आप लिखने के लिए तरीका ये है कि आप जो इधर वाले हमारे रिएक्टेंट्स हैं इसको आप ऊपर पहले लिखेंगे। तो ये जो सी लिख के साथ 5 है, ये वैसे का वैसे आपने लिखना है, C5 यहाँ लिख लोगे वैसे। और जो इसकी ये वाली वैल्यू है इसको आप पावर बना लोगे। सेम इन द केस आप डी की लिखेंगे और डी के साथ जो इसका फार्मूला लिखा हुआ है वो 6 आप ये लिख लेंगे। और जो ये होगी ये 5 जो है इसकी पावर हो जाएगी। और अंडर नीचे हम इसके लिखेंगे जनाब A2, ये फार्मूला है वैसे के वैसे आपने लिख लेना है मेरे बेटे। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर और प्रोडक्ट इसके पास हो जाएगा B3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। आपको दोबारा समझाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ x, यहाँ लिख देता हूँ y, यहाँ लिख देता हूँ z और यहाँ लिख देता हूँ w। अब ये 4 वैल्यू है। अब इसी को हम दोबारा कंसीडर करते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। सिंपल तरीका है, आपने वैसे का वैसे लिख लेना है ताकि आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ गलती कर जाते हैं कि वो इस वैल्यू को पावर समझ लेते हैं, तो आपने इसको पावर नहीं समझना। सिंपल आपने पहले Kc लिखना है। Kc स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसकी जब आप लिखोगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएंगे प्रोडक्ट और नीचे आ जाएंगे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ब्रैकेट में इसलिए डालते हैं कि ये कंसंट्रेशन को शो करता है। तो ऊपर ये आपके पास प्रोडक्ट है तो आप लिखेंगे Kc। अब आपने फार्मूला जैसे लिखा हुआ है Cz और ये 4 जो है ये इसकी पावर आ जाएगी मेरे बच्चे। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो अब आपने लिखना है D और D के नीचे हमने लिखना है W और इसकी पावर हो जाएगी 5। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। नीचे हमारे पास रिएक्टेंट आएंगे तो आपने वैसे का वैसा X और पावर हो जाएगी 2 और फिर आप आ जाएंगे BY और पावर उसके आ जाएगी 3। तो आपने पहले ये लिखने का तरीका सीख लेना है। इसके बाद हमने रिएक्शन के Kc के यूनिट निकालने हैं। तो आपको फिर रिवाइज करवा देता हूँ कि जब भी आप Kc की इक्वेशन लिखेंगे मेरे बच्चों तो आपने पहले तो आपने ये डिसाइड कर लेना है कि हमारे तरफ प्रोडक्ट कौन से हैं और हमारी इक्वेशन में रिएक्टेंट कौन से हैं। अच्छा, सम टाइम ऐसे होगा मेरे बच्चों कि आपको ऐसे लगेगा कि ये जो है यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल एक आ जाएगा AX3 और रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर 2। प्रोडक्ट में हमारे पास 2 आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आ जाएंगे BY प्लस, ये इसके साथ वैल्यू भी लगा देते हैं 4 और फिर हमारे पास आ जाएंगे C, तो C के साथ हम लगाते हैं Z। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि रिएक्टेंट हमेशा 2 होते हैं और प्रोडक्ट 1 होता है। नो, आपने जस्ट स्ट्रेट अवे आपने जाना है जो राइट साइड पर आपके पास होंगे वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा और जो लेफ़्ट साइड पर हो जाएंगे आपके पास रिएक्टेंट होगा। तो आप Kc को वैल्यू पुट करेंगे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो आपने इनको ऊपर लिख लेना है। इनको ऊपर लिखने के लिए बहुत सिंपल वे है। बी को वैल्यू वैसे का वैसे बी को वैल्यू लिखेंगे आप जैसे वी है और इसको आप उसकी पावर बना देंगे और फिर आप ये प्लस का साइन उड़ा देंगे और आपने C लिख लेना है और Z लिखना है और कंसंट्रेशन ऑफ C हो जाएगा। इसकी कोई पावर नहीं है तो यहाँ हमने कोई भी पावर नहीं लिखी। अब रिएक्टेंट्स के नीचे जब आप आ जाओगे मेरे बच्चे तो आपने AX और पावर आप कर लेंगे 3। तो ये लिखने का तरीका है हमने। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो भी इक्वेशन होगी, जो भी आपके पास लिखी होगी, मैं आपको एक और इक्वेशन की एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो। तो हमारे पास है जब हम बनाते हैं H2 प्लस O2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और ये पानी बनाते हैं, H2O बना लेते हैं। अगर आपने इसी तरह Kc की वैल्यू लिखी तो आपके Kc की यूनिट भी सही नहीं आएंगे और Kc की वैल्यू भी ठीक नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। कंसीडर करें यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, सिमिलर सेम ये दो बराबर है आपस में, तो इसको हमने नहीं छेड़ना फ़िलहाल। अब ऑक्सीजन की तरफ आ जाए, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन आ जाए तो 1 ऑक्सीजन है, ये बैलेंस नहीं है। तो हमने राइट साइड को लेफ़्ट साइड को बराबर बैलेंस करना है। तो आप यहाँ हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब देखें तो यहाँ ऑक्सीजन अब 2 हो गए, ये ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 और ऑक्सीजन हो जाएंगे 2। इस साइड पर आ जाए तो हमारे पास हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 2। तो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, बैलेंस हो गए, बट हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब आप चेक करेंगे तो यह आपके पास बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। तो फिर आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो।
तो ये हो जाएंगे 2H2O। दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। तो जो भी इक्वेशन आपको दी गई हो आपने उसको पहले बैलेंस करना है, बैलेंस के बाद आपने अब इसकी केसी की इक्वेशन निकालनी है। इससे पहले आपने स्ट्रेट अवे मेंशन कर दिया दिस इज़ प्रोडक्ट राइट साइड पर जो होगा, लेफ्ट साइड पर जो होगा आपके पास रिएक्टेंट होंगे। अब केसी लिखने का बहुत आसान तरीका है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आपके पास आ जाएंगे, ऊपर प्रोडक्ट की वैल्यू डाल लें, नीचे आप रिएक्टेंट की वैल्यू डाल लें। तो अब हम कंसीडर करते हैं केसी इज इक्वल टू हमारे पास प्रोडक्ट है 2H2O और ये 2 जो होगा ये इसकी पावर हो जाएगी, और नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो हमारे पास होगा H2 वैसे का वैसे लिख लेना है, और जो पहले इसकी वैल्यू है इसको पावर बना लेंगे और इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन उड़ा देंगे तो ये हमारे पास ऑक्सीजन आ जाएगी। तो दिस इज़ द राइट वे टू राइट द बैलेंस केसी इक्वेशन, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम दोबारा शुरू करते हैं और वो हमारे पास होगा जो कि केसी की यूनिट क्या चीज़ है। तो यूनिट समझने के लिए उम्मीद है आपको ये रिएक्शन समझ आ गया होगा। तो केसी की जो यूनिट हैं वो मुख्तलिफ हर रिएक्शन के लिए मुख्तलिफ होते हैं। जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास ये है कि केसी की जो वैल्यू है, केसी यूनिट ऑफ केसी वेरीज मुख्तलिफ हो सकते हैं, और चेंजेस फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन, ये चेंज होते रहेंगे। हर रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू अलग होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने केसी की वैल्यू दी जाती है वो हम लेते हैं केसी इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर माइनस क्यूब। कीप इन माइंड इसी को हमने डिस्कस करना है बार बार। तो इसके लिए हमारे पास केसी के हम थ्री सिचुएशन लेंगे। सिचुएशन नंबर वन में आप देखेंगे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। वो पहले एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास है वो ये है कि हम लेते हैं एग्ज़ाम्पल H2 हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, और इसका हम रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। ये हमने बैलेंस कर ली इक्वेशन को। आप देखें यहाँ ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी, इधर हाइड्रोजन 2 है, आयोडाइड 2 है। अब सिंपल इसमें आपने पहले तो आपने केसी की इक्वेशन लिखनी है। तो आप इसको हम कंसीडर करेंगे, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हमारे पास रिएक्टेंट हो जाएंगे। जो रिएक्टेंट 2 है हमारे पास, प्रोडक्ट 1 है, और केसी इज इक्वल टू हम जैसे जानते हैं प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये जो वैल्यू है इसकी ये 2 जो है ये पावर हो जाएगी। तो ये हमारे पास पावर आ गई, और नीचे आ जाएंगे हमारे पास, तो ये आ जाएगा H2 हाइड्रोजन और आयोडीन। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, इसी मोल पर डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू जो पुट करेंगे तो आपके पास सारे आ जाएंगे। तो इसको साबित करने के लिए इधर से हम लिख लेते हैं। तो आप इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम करते हैं कि मोल पर डेसीमीटर माइनस क्यूब, चूँकि ये 2 पावर है तो यहाँ हमने 2 पावर लगा दी। नीचे की तरफ आ जाएं, दोबारा लिख लेंगे मोल पर डेसीमीटर माइनस क्यूब, कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई पावर नहीं है, इसकी भी 1 पावर है, इसकी भी 1 पावर है, तो 1 1 लिख देंगे हम। तो मोल पर डेसीमीटर माइनस क्यूब ये होगी। तो ये एक दफ़ा इससे कट जाएगा और दूसरी दफ़ा ये इससे कट जाएगा। तो इसके रिएक्शन के लिए हम कहेंगे कि केसी हैज़ नो यूनिट फॉर दिस रिएक्शन। तो इसमें हम कहते हैं कि इसको हम साबित कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं हमारे पास जो हमने साबित किया है वो ये है कि केसी हैज़ नो यूनिट फॉर अ रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट is equal to the number of moles of reactant। जब ये सिचुएशन होगी किसी भी इक्वेशन में तो उसमें केसी के जो यूनिट होगा नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ये सिचुएशन नंबर 1 हमारे पास थी कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो उसके लिए केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। ये सिचुएशन नंबर 1 थी। अब हम कंसीडर करते हैं सिचुएशन नंबर 2। तो सिचुएशन नंबर 2 वेरी सिंपल, इसी तरह ही हम उसी को भी प्रूफ करेंगे। सिचुएशन नंबर 2,
आपने इसको अपने जहन में लिख लें कि हमने वीडियो कैसी की पुट करेंगे, वो हो गया मोल पर डेसीमीटर माइनस क्यूब, इसी को हमने पुट करना है। अब सिचुएशन नंबर 2 को लेने के लिए हम रिएक्शन कंसीडर करते हैं। वो हमारे पास है N2O4 और इसका नाम है डाई हाइड्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ये इसका हो गया नेम। और रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये क्या बना रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में मेरे बेटे? तो ये है हमारे पास NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। बैलेंस नहीं है, इक्वेशन चेक करें आप, बैलेंस नहीं है। हमने इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 अप्लाई कर देंगे। तो ये हो गई इक्वेशन बैलेंस। फर्स्ट स्टेप हमारा था इक्वेशन हमने कंसीडर की। दूसरा स्टेप क्या था, हमने इसको बैलेंस कर लिया। तीसरा स्टेप ने हमने डिसाइड करना है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास हो गया और ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, या रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है। अब केसी की इक्वेशन हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, पुटिंग द वैल्यू, ये हमारे पास प्रोडक्ट है तो हम लिख लेंगे NO2 पावर 2 या स्क्वायर, और इधर लिख लेंगे N2O4 1 पावर, तो ये 1 से 1 कट गया, तो हमारे पास केसी की वैल्यू जो आ गई वो हो जाएगी जनाब मोल पर, इसमें वैल्यू आपको पुट करके दिखाता हूँ पहले। तो हम लिख लेंगे मोल पर डेसीमीटर माइनस क्यूब का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर माइनस क्यूब 1 टाइम, और फिर दोबारा है मोल पर डेसीमीटर माइनस क्यूब 1 टाइम। तो ये 1 टाइम से 1 टाइम कट गया, और ये हमारे पास आ जाएगा, नहीं एक ही दफ़ा लिखना है इसको, सारी इसको 1 टाइम लिखना है, 1 है, तो ये 1 से 1 कट गया, तो हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी, एक बच गया, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मोल पर डेसीमीटर माइनस क्यूब। ये सिचुएशन 2 थी। तो सिचुएशन 2 में जो हमने सीखा वो ये है कि केसी के यूनिट ऑफ केसी इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर माइनस क्यूब। किस केस में? व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। किस सिचुएशन में होता है? सिचुएशन 2 क्या थी? व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट is greater than number of moles of reactant। जब ये सिचुएशन होगी कि नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट, इसके मोल ज़्यादा होंगे, इसके मोल कम होंगे, तब केसी का यूनिट जो आएगा वो ये होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये सिचुएशन नंबर 2 हो गई। नाउ वी विल डिस्कस सिचुएशन नंबर 3। तो उसी को देखते हैं। सिचुएशन नंबर 3 में हम कंसीडर करते हैं, इक्वेशन हमारे पास है जनाब N2 यानी कि नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? वाटर के साथ। इसको बैलेंस नहीं करता हूँ, पहले आपको समझाता हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन है मेरे बच्चों, और ये हमारे पास हो जाते हैं अमोनिया, NH3 अमोनिया। क्योंकि बैलेंस नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, या 2 है हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन 3 है। तो बैलेंस करने के लिए हमने 3 यहाँ अप्लाई कर लेना है और यहाँ पर 2 अप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास सिचुएशन नंबर 3 हो गई। अब इसमें केसी का यूनिट क्या होगा? तो वैसे आपने दोबारा वही करना है प्रोसेस, प्रोडक्ट लिख लेंगे और ये हमारे पास रिएक्टेंट हो जाएंगे, और केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, पुटिंग द वैल्यू। तो ये हमारे पास अमोनिया आ जाएगा NH3, और जो बैलेंस किया था इस वैल्यू को हम पावर बना देंगे। नीचे हमारे पास रिएक्टेंट्स आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा N2, और ये हमारे पास होगा सारी H2, और ये 3 जो हो गया ये हमारे पास पावर हो जाएगी। पुटिंग द वैल्यू जो हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, इसमें हम डालेंगे मोल पर डेसीमीटर माइनस क्यूब का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर माइनस क्यूब 1 टाइम, एंड मोल पर डेसीमीटर माइनस क्यूब 3 टाइम और क्यूब। अब आपको पता है कि 1 टाइम के साथ 1 टाइम कट गया,
और एक दफ़ा इसका कट गया तो ये मुकम्मल कट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1/मोल पर डेसीमीटर माइनस क्यूब। ये सिचुएशन नंबर 3 हमारे पास आ गई। इस सिचुएशन में ये है कि यूनिट ऑफ केसी, सॉरी इसका स्क्वायर कर लें, तो ये यूनिट ऑफ केसी किस में, इसमें आएगा 1/मोल पर डेसीमीटर माइनस क्यूब का स्क्वायर। किस सिचुएशन में? व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ लिख देता हूँ व्हेन, किस सिचुएशन में ये यूनिट आएगा? व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट is less than number of moles of reactant। तो हमने 3 सिचुएशन डिस्कस किए मेरे बेटे। व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, फिर जब उसके में कोई यूनिट नहीं था केसी का, फिर हमने डिस्कस किया कि व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, उसके लिए हमने यूनिट निकाला तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ गया, माइनस क्यूब आ गया। फिर हमने निकाला है कि अगर द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो उसके लिए जो वैल्यू आती है 1/मोल पर डेसीमीटर माइनस 3 क्यूब। तो ये 3 यूनिट हमने डिस्कस किए हैं। आपकी एक्सरसाइज भरी हुई है इन इक्वेशन से, तो आप किसी भी इक्वेशन को ले लें और उसमें आपने ये प्रूफ करके देना है। और अगर इक्वेशन जब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो उसमें वो हमसे पूछते हैं कि किसी की इक्वेशन लिखिए। जब वो आप सिर्फ किसी की इक्वेशन लिख आपको कहे, पूछे आपसे, तो आप उसके साथ यूनिट भी डिस्कस कर दें। तो आपने उसको समथिंग एक्स्ट्रा दिया, जब आप उसको एक्स्ट्रा देते हैं तो ही विल कंसिडर यू टू अवॉर्ड सम एक्स्ट्रा मार्क्स, तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। होप आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।